हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनन ड्रीम्स। कैसे हो आप सब? आज अगर मैं मौसम के बारे में बात करूं तो यूके में फिर से बहुत तेज़ गर्मी होने स्टार्ट हो गया है। घर के अंदर अंदर रहने की इतनी आदत हो गई है कि अगर आप बाहर चले जाते हो ना, ऑल दो इंडिया में मतलब 45 डिग्री तक हमने बियर किया हुआ है, और यहाँ ऐसा लग रहा है कि मतलब 24-25 डिग्री भी इतनी तेज़ धूप होती है कि सीधा आपके फेस में लग रहा होता है, आंखों में लग रहा होता है कि बिना आप स्कार्फ के, आपके सन ग्लासेस के या फिर आपके कैप्स के तो आप बाहर ही नहीं जा सकते हो। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। जो अभी सितंबर इनटेक में आने वाले हैं लोग, अभी अगस्त में आ रहे होंगे ना, अभी अगर आप आ रहे हो आज कल में या फिर इस हफ्ते में, तो थोड़ा सा यूके का हीट वेव के बारे में ध्यान दे के भी आ सकते हो। कुछ ऐसा चीज़ लेके आ सकते हो जैसे सन ग्लासेस हो गया, कैप वगैरह हो गया, ऑल दो यहाँ पे भी मिलते हैं अगर यहाँ के खरीदना चाहते हो तो। सो अगर आज की वीडियो स्टार्ट करें तो आज जो टॉपिक है वो मुझे मेरे कमेंट में मतलब ऐसा है कि आउट ऑफ 5 पीपल किसी एक ने तो पूछा ही होगा, और जो मुझे डीएम्स करते हैं उनका भी काफ़ी लोगों का यही कंसर्न होता है जो टॉपिक के बारे में आज मैं बताने जा रही हूँ। सो आज का टॉपिक है तो वो है विजिटर वीज़ा, जिसको आप टूरिस्ट वीज़ा भी बोल सकते हैं। यूजुअली जो समझते हैं वो लोग टूरिस्ट वीज़ा के नाम से ज़्यादा समझते हैं, तो मैं इस वीडियो में टूरिस्ट ही यूज़ करूँगी। और ये वीज़ा एक ही है, टूरिस्ट वीज़ा एंड विजिटर वीज़ा। और टूरिस्ट वीज़ा मतलब ये एक वीज़ा है, बट जो लोगों को जानना है वो जानना है कि टूरिस्ट वीज़ा में अगर हम आते हैं तो क्या हम काम कर सकते हैं, और टूरिस्ट वीज़ा होता क्या है, कौन से काम के लिए हम टूरिस्ट वीज़ा लगवाते हैं ना, जो एक प्रोसेस है जो समझना चाहते हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टूरिस्ट वीज़ा क्या होता है। जो लोगों को कन्फ्यूजन भी होता है, काफ़ी वीज़ा को लेके बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि कौन से वीज़ा को क्या बोलते हैं, मेरा ये काम है तो इस काम के लिए मैं कौन सा वीज़ा लगवाऊँ। ठीक है, तो सीजनल वर्क के लिए भी कि लोग कन्फ्यूज होते हैं कि क्या ये वर्क वीज़ा में लगता है या ये टूरिस्ट वीज़ा में लगता है, तो कौन से वीज़ा में होता है। तो टूरिस्ट वीज़ा वो होता है जो आपको शॉर्ट स्टे के लिए अलाउ करता है। जैसे आप एज अ टूरिस्ट ही जैसे आना चाहते हो ना, कि घूमने आना चाहते हो, 10 दिन का आपका ट्रिप है तो उसके लिए आना चाहते हो, या फिर यहाँ पे यूके में कोई आपके फैमिली है उनसे मिलने के लिए आप आना चाहते हो, या यूके में आप ऐसे वहाँ इंडिया में या कहीं भी आपके होम कंट्री में, एग्जिस्टिंग कंट्री में आप कंपनी में आप काम करते हो, तो उस कंपनी के थ्रू आप यहाँ किसी काम से आए हो, चाहे वो 1 महीने के लिए किसी ट्रेनिंग के लेने आए हो, या किसी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए हो, या किसी का प्रोग्राम था इस वजह से आए हो। वो स्टे कितने भी टाइम पीरियड के लिए हो सकता है, बट नॉट देन 6 मंथ। जब आप एक टाइम के लिए वीज़ा लगवाते हो उसमें आप सिर्फ 6 महीने तक यहाँ स्टे कर सकते हो। जो स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा का पीरियड है वो यही है कि आप सिर्फ 6 महीने तक यहाँ रुक सकते हो वन टाइम विजिट पे। एंड देन जो विजिटर वीज़ा होता है उसमें क्या होता है कि जैसे आप यहाँ जब आते हो आप एक टूरिस्ट की तरह आते हो, या किसी एक रीज़न दिखा के आते हो कि आप यहाँ क्यों आना चाह रहे हो। जैसे टूरिस्ट वीज़ा में तो आपका टूरिस्ट का रीज़न हो गया, फैमिली वीज़ा में आपका कि फैमिली है इसीलिए मैं यहाँ आना चाहता हूँ हो गया, किसी का ऑफिशियल काम से, किसी ऑफिस के काम से हो गया, कोई चैरिटी वर्क के लिए आ रहे हो तो उसके लिए हो गया, कोई किसी कॉन्सर्ट में आ रहे हो, किसी प्रोग्राम में आ रहे हो, मतलब कोई भी नेम इट, तो उन सब का एक पर्पज़ है कि इस पर्पज़ के लिए आ रहा हूँ। तो आपका वो पर्पज़ छोड़ के आप वर्क ढूंढने के पर्पज़ में नहीं जा सकते। ठीक है, तो जो जो लोगों का एक सवाल होता है क्या मैं वहाँ टूरिस्ट वीज़ा में आके काम कर सकता हूँ, तो जो एक लीगली अगर मैं आंसर दूँ तो नहीं, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा में आपको लीगली काम करना अलाउड नहीं होता है। ऑल्दो अगर हम कुछ अलग तरीके से इसको बात करें तो आप क्या कर सकते हो। ठीक है, टूरिस्ट वीज़ा में जैसे होता है, आप यहाँ पे आ गए किसी भी काम से, आपके पास सिम कार्ड होता है, आप जितने टाइम के लिए यहाँ रह रहे होते हो तो आप ये कर सकते हो कि हाँ ठीक है, आपने प्रोफाइल्स अपना बना लिया, आपने सीवीज डाल दिए या कंपनीज में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, तो आप इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो शायद आप दे सकते हो, क्योंकि इसमें आप गवर्नमेंट के किसी रूल को हार्म नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर कर देता है, जब आपका जो वीज़ा लगाने का पीरियड होता है ना, वो आप इंडिया जाइए और इंडिया से लगवाइए, मतलब आपके जो भी होम कंट्री है वहाँ से लगाइए। यहाँ आप एग्जिस्टिंग होके वो प्रोसेस नहीं कर सकते क्योंकि वो लीगलाइज नहीं है। जो एक इंटरव्यू देने वाला काम होता है वो आप कर सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी यूके में है, आपके पास ऑलरेडी यूके का नंबर है, आप अवेलेबल हो इंटरव्यू के लिए, तो उस टाइम पे आप कर सकते हो। वैसे जितने भी रिक्रूटर आपको कांटेक्ट करेंगे वो पहले आपको यही पूछेंगे कि आपके पास राइट टू वर्क्स है कि नहीं। राइट टू वर्क्स का जो मतलब होता है वो होता है कि इस देश में काम करने के लिए आप अलाउड हो कि नहीं, और वो होती है आपका, वो अलाउड तभी होता है जब आपके पास वीज़ा होता है।
विजिटर वीज़ा में आपको काम करना अलाउड नहीं है। स्टडी वीज़ा में सिर्फ आपको 20 घंटे का काम करना अलाउड होते हैं और बाकी तो वर्क वीज़ा ही हो गया। किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे ये भी पूछा हुआ था कि मैंने किसी कंपनी में अप्लाई किया है, उन्होंने मुझे राइट टू वर्क पूछा हुआ है, तो मैं इसका क्या रिप्लाई दूँ? उन्होंने आपका राइट टू वर्क पूछा है, आपका राइट टू वर्क है ही नहीं, आपके पास कोई वीज़ा नहीं, आप इंडिया में, आप कंपनी से स्पॉन्सर चाहते हो, आपको ये बताना है, ठीक है? तो इस तरीके से होता है। और विजिटर वीज़ा में और जैसे लीगली आप इलीगली भी जो करना चाहते हो वो भी अलाउड नहीं, क्योंकि इलीगल तो इलीगल ही हो गया। आप कहते हो कि चलो मैं विजिटर वीज़ा में एक बार यहाँ आ जाऊँ, बाकी उसके बाद मैं जैसे तैसे यहाँ पे घुस जाऊँ, जैसे तैसे यहाँ पे रह लूँ, इलीगल रह लूँ। देखो इलीगल काम तो इलीगल ही हो गया ना, कल को आपकी फैमिली होती है, आपके सराउंडिंग्स होता है, आप कितने साल तक यहाँ पे इलीगली रहोगे? जैसे ही कंपनी को या जैसी कंट्री को पता लग जाए वो तो आपको डिपोर्ट कर देगा ही, और फिर आपको स्टे लगा देगा कि आप कभी भी यूके नहीं आ सकते। तो इस तरीके से यूके मत आइए, क्योंकि बाकी देश की तरह यूके का इतना हिसाब नहीं है। यूके अपने इलीगल जितने भी इमिग्रेंट है उन पर बहुत नज़र रख रहा है। जैसे भी आप यहाँ पे आते हो, आपका होम ऑफिस के पास, इमिग्रेशन ऑफिस के पास पहले से रिकॉर्ड होता है कि ये बंदा यहाँ पे आया हुआ है, ये टूरिस्ट वीज़ा में आया है और इसका इतने टाइम पीरियड के बाद ये जाएगा। क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा में जब आते हो, एग्जैक्टली जब टूरिस्ट पे आते हो तो आप सब कुछ दिखाते हो, इसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि आप कहाँ रहने वाले हो, आप क्या काम से आए हो, वहाँ का भी लेटर दिखाना होता है, आपका रिटर्न का टिकट दिखाना होता है। तो इमिग्रेशन ऑफिस के पास सब कुछ पहले से ही आइडिया होता है कि आप कब वापस जाने वाले हो, आप किस रीज़न से आए थे, कहाँ आए थे, सब कुछ। अगर आप यहाँ पे किसी यूके फैमिली मेम्बर के, यहाँ यूके में जो फैमिली मेम्बर उनके पास मिलने आए हो, तो भी आपको सब कुछ दिखाना होगा कि उनका एड्रेस क्या है, आपको अपना बैंक बैलेंस दिखाना होगा कि आप कितने टाइम तक रहने वाले हो, ताकि आपके पास लिविंग एक्सपेंस है नहीं है, आपका रिटर्न टिकट क्या है, सब कुछ। तो इस वजह से आप अगर उनको छलना भी चाहो ना तो भी आप नहीं छल सकते हो। इलीगल रहने वाले लोग बहुत होते हैं देखो, बट किसी टाइम पे वो पकड़े जाते हैं, तो एक गुनाह टाइप का ही हो गया ये कि आप नहीं कर सकते हो वो, ठीक है? तो इस तरीके से आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे इलीगली तरीके से आए। स्टडी, अगर आप किसी भी और वीज़ा में आना चाहते हो, जैसे स्टडी वीज़ा में आ सकते हो, अगर आपका एकेडमिक्स अच्छा है, आप पढ़ना चाहते हो तो इस वीज़ा में आ सकते हो। एंड देन आप वर्क वीज़ा डायरेक्ट इंडिया से ट्राई कर सकते हो। मैंने काफ़ी बार आपको बताया हुआ है कि आप स्पॉन्सर लाइसेंस कंपनी ढूंढिए और उनके पोर्टल के थ्रू अप्लाई करिए, ठीक है? एक बार कंपनी ने आपको स्पॉन्सर देने के लिए रेडी हो जाए, फिर आपका वर्क वीज़ा प्रोसेस होता है। वर्क वीज़ा प्रोसेस, आप ऑलरेडी यहाँ पे हो, ऑलरेडी यहाँ पे वो लोग हो सकते हैं जो स्टडी वीज़ा में पहले आए थे, पोस्ट स्टडी वर्क लिए हो या फिर डिपेंडेंस हो, वैसे टाइप के। अदरवाइज आप अगर ऑलरेडी इंडिया में हो तो वहीं से आपका सारा कुछ प्रोसेस कंपनी देख लेगा। विजिटर वीज़ा में आने वाले लोग कुछ नहीं कर सकते, इतना कर सकते हैं कि आप इंटरव्यू दे सकते हो, अपने आप को जज कर सकते हो। अगर कोई कंपनी वाकई आप मतलब ऐसे एक्सपीरियंस से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो जो यहाँ पे शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, आपका इंटरव्यू वैसे बहुत अच्छा गया और आप उनको बताइए कि आप अभी ऐसे ऐसे सिनेरियो में आए हुए हो, अगर वीज़ा अगर स्पॉन्सर कर रहे हो तो मैं जब भी वापस अपने होम कंट्री जाऊँगा फिर वहाँ से प्रोसेस करेंगे, क्योंकि वो उस तरीके से आपका इलीगल नहीं होगा, वो लीगलाइज होगा। सो यही था इस वीडियो में, क्योंकि विजिटर वीज़ा में जो एक्चुअल जो कंक्लूजन है इस सब का ये है कि आप विजिटर वीज़ा में यहाँ के काम नहीं कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस वो इलीगल काम ना करो तो, ठीक है? तो यही था। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और जानना हो तो मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछना या तो फिर इंस्टाग्राम में DM करना। एंड मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सो मिलती है अगली वीडियो में। सी यू, बाय बाय।